हेलो गाइज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस VLOOKUP फार्मूला कैसे यूज़ करें। जिसमें मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं। उनके एम्प्लॉय नेम हो गया, जेंडर हो गया, उनकी डिपार्टमेंट होगी, उनकी सैलरी होगी, उनकी इंक्रीमेंट सैलरी होगी और मोबाइल नंबर हो गया। तो यहाँ मैंने VLOOKUP फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। जो नीचे आपको टेबल दिख रही है एक, तो यहाँ पर मैंने VLOOKUP फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। और VLOOKUP फार्मूला में मैंने नेम को यहाँ पर लुकअप वैल्यू लेते हुए इनकी डिटेल्स को शो किया हुआ है। अगर मैं नेम में यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे को यहाँ पर एक लिस्ट बटन दिख रहा है। तो लिस्ट बटन में अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर सारी लिस्ट, जो नेम की हमारी लिस्ट है वो सारी लिस्ट यहाँ पर शो कर रही है। अगर मैं किसी भी मेंबर की डिटेल में यहाँ पर क्लिक करूँ तो उसकी फुल डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है इस तरीके से। गाइस, इसमें VLOOKUP फार्मूला का जो नॉर्मल फार्मूला है वो वर्क नहीं करता। अगर आप उसको लगाएंगे तो वो एक या दो कंडीशन में आपके वर्क कर सकता है, लेकिन उसकी हर कंडीशन में वो एक्यूरेट डिटेल्स नहीं देता है। इसलिए हमने यहाँ पर एडवांस VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो आइएगा इसको प्रैक्टिकल में करते हैं। मैंने इसी की एक सीट यहाँ सेकंड सीट में बना रखा है। सीट मेरी बनी हुई है, सिर्फ हमको फार्मूला अप्लाई करना है और लिस्ट देनी है। तो सबसे पहले हम लिस्ट वाले बॉक्स में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमने जाना है डाटा ऑप्शन में। तो डाटा ऑप्शन में हम कहाँ जाएंगे? डाटा वैलिडेशन में। तो डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑप्शन दिखेगा आपको। इस लिस्ट में आपने जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, पहले आपने लिस्ट वाले जो सोर्सेस बटन यहाँ पर दिख रहा है आपको सोर्स, तो सोर्स में आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने नेम का सोर्स दे देना है। हमने दे दिया, यहाँ पर नेम की लिस्ट पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्ट करके दे दी है। देन हमने ओके कर देना है। तो अब अगर यहाँ पर देखें हम, तो हमारे पास सारी लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई है। अगर हम किसी भी नाम पे यहाँ पे क्लिक करें तो इस तरीके से नेम शो कर रहा है। और अगर हमें किसी का नाम शो नहीं करना है तो हमने डिलीट बटन या बैक स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने कोई नाम यहाँ पर लिया हुआ है, अगर हम नाम में क्लिक, हमें यहाँ पर किसी का नाम भी शो नहीं करना तो बैक स्पेस कर देंगे तो वो नेम यहाँ से हट जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन लिस्ट आपकी वैसी रहेगी। अब हमको VLOOKUP फार्मूला अप्लाई करना है। पहले हम इसका नॉर्मल VLOOKUP फार्मूला देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है उसको हम देख लेते हैं। इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो हमारी यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है? हमारे नेम है। तो हमने कहाँ पर लिया हुआ है? नीचे ये जो लिस्ट है हमारी लुकअप वैल्यू है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन हमने क्या करना है? कॉमा करना है। आपसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे में आपने पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने कॉमा करना है। यहाँ पर पूछ रहा है आपको इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में हमको क्या चाहिए? सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके जेंडर भी चाहिए, उसका डिपार्टमेंट भी चाहिए, उसकी सैलरी और इंक्रीमेंट सैलरी और मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ चाहिए हमको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? कौन से कॉलम है हमारा? फर्स्ट कॉलम हमारा एम्प्लॉय नेम है। सेकंड क्या है? सेकंड से हमको देना है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो सिक्स कॉलम तक हमने देना है इसको। तो यहाँ पर लिख दिया हम सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ कॉमा फिफ्थ कॉमा सिक्स। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन आपने क्या करना है? कॉमा करना है। फॉल्स के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे? एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। और इस फॉर्मूले को हम पूरा ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर NA क्यों लिखा रहा है गाइस? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई नेम अभी सेलेक्ट नहीं किया है। तो हम यहाँ पर कोई भी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन अगर हम अब मैं यहाँ पर विनोद जोशी कोई मेंबर है, मैंने उसको सेलेक्ट किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेल सही शो कर रहा है, HR भी सही कर रहा है, उसकी सैलरी भी सही दे रहा है, उसकी इंक्रीमेंट सैलरी भी सही आ रही है, उसका मोबाइल नंबर भी 215 है, 215 ठीक है, सही कर रहा है। अब हम सेकंड मेंबर देख लेते हैं, नेहा बिस्ट। तो नेहा बिस्ट यहाँ पर फीमेल शो कर रहा है, अकाउंट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसकी सैलरी भी सही कर रहा है, उसकी ये इंक्रीमेंट सैलरी भी सही आ रही है, उसका मोबाइल नंबर भी सही है, 923 ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अजय बोरा। तो अजय बोरा की यहाँ पर हम देखते हैं सैलरी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है गाइज? मेल तो सही है, उसका डिपार्टमेंट सेल्स था, लेकिन उसने क्या कर दिया? HR डिपार्टमेंट दे दिया। देखो गाइज, ये फॉर्मूला यहाँ से आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है? उसका सेल्स डिपार्टमेंट है, उसने HR डिपार्टमेंट दिया है। उसकी सैलरी कितनी है? 9,000 है, उसने उसको 30,000 किसकी दे दिया है? 30,000 ये आपकी विनोद जोशी की। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ रन कर रहा है? अगर हम देखें इसको तो उसने इसमें इन्फॉर्मेशन कहाँ क्लियर की है? D12 उसने क्या ले लिया हमारे यहाँ पर, जहां पर हमारी लुकअप वैल्यू थी उसको उसने D12 ले लिया है। तो उसने डिपार्टमेंट को क्या ले लिया है? लुकअप वैल्यू लेते हुए उसने सारी चीजें यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल ली है।
तो देखो गाइज D12 भी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर D3 से लेकर के D9 तक कर दिया उसने। यहाँ से क्या कर दिया, अपना D3 से लेकर के टेबल कहाँ से सेलेक्ट करिए, D3 से लेकर के I9 तक का, GHI भी ले लिया उसने वहाँ जहाँ हमारा कोई डेटा नहीं है, उसको भी ले लिया है। तो ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका एडवांस फार्मूला देना है। इसमें हम और भी देख लेते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं नीचे के उन सभी में एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ किसकी, विनोद जोशी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यह कहाँ से गड़बड़ हो रही है, कहाँ से आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अजय बोरा से आपको इन्फॉर्मेशन रॉन्ग मिल रही है। तो इसमें हम एडवांस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस फार्मूला को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम फार्मूला देंगे, इसके जितने फार्मूला मैंने ड्रैग कर रखे हैं इसको भी हम डिलीट कर देंगे। इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको लुकअप वैल्यू देनी है, हमने एम्प्लॉय नेम को लुकअप वैल्यू ले लिया। देन आपने क्या करना है, कॉमा करना है, टेबल एरो को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने कॉमा करना है, जहां पर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है गाइज, वहां पर हम क्या दे देंगे, मैच फार्मूला यहां से स्टार्ट करेंगे। तो मैच फार्मूला हमने स्टार्ट किया। तो मैच फार्मूला हमसे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। आप किस कॉलम पे हैं, यहाँ पर जेंडर वाले कॉलम पर हैं जिसमें आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने किसका देना है, लुकअप वैल्यू कौन सी होगी हमारी, यहाँ पर जेंडर, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन आपने कॉमा करना है। अब आपसे पूछ रहा है लुकअप एरे, जो आपका ये टॉपिक है जेंडर, यहाँ पर इसका लुकअप एरे जो भी है, एम्प्लॉय नेम हो गया, डिपार्ट हो गया, सैलरी, इंक्रीमेंट सैलरी, ये पूरा हमको दे देना है। देन आपने कॉमा करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा करेंगे। अब किसके लिए, लुकअप वैल्यू जो हमने दी थी यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला में, तो इसकी जो है फॉल्स के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। VLOOKUP वाले के लिए हम यहाँ पर 0 कर देंगे फॉल्स के लिए, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर मेल शो कर रहा है। VLOOKUP फॉर्मूला में जो हमने अभी मैच फार्मूला दिया है, उस फार्मूला में हमने क्या करना है गाइज, उस फार्मूले में हमको जो हमने लुकअप वैल्यू दी है उसको क्या करना है, लॉक करना है। वहां पर अपना कर्सर ले जाएंगे, तो F4 की, आप कीबोर्ड की F4 की प्रेस करेंगे तो इसको आप लॉक कर लेंगे। देन आपने जो आपने टेबल एरे दी है उसको भी आप लॉक कर लेंगे इस तरीके से। देन आपने क्या करना है, मैच फॉर्मूला में जो हमने उसकी लुकअप वैल्यू लिया उसको हम लॉक नहीं करेंगे, उसके जो एरे है लुकअप एरे उसको हम लॉक कर लेंगे इस तरीके से। अब हम ओके कर देंगे। तो ये फार्मूला मैंने, अब ये फार्मूला हमारा ओके हो गया है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं आपको फार्मूला में दिखा देता हूँ, यहीं पर इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, उसकी लुकअप वैल्यू जो हमने दी थी उसको हमने लॉक किया है F4 की से। देन हमने टेबल एरे को लॉक किया है उसकी। मैच फार्मूले में हमने उसकी जो लुकअप वैल्यू थी उसको हमने लॉक नहीं किया है, और जो उसकी लुकअप एरे था उसको हमने लॉक किया है। इतना ही इस फार्मूले में करना है। देन आपने एंटर कर देना है। आप इस फार्मूले को आप क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे राइट साइड को, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। अब यहाँ पर देखो, जिसकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आ रही है मैंने वही सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन देख लो गाइज। यहाँ पर मेल शो कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट था उसका, सेल्स डिपार्टमेंट आ रहा है। उसकी जो सैलरी थी वो कितनी आ रही है, 9,000 यहाँ पर शो कर रहा है, और उसकी इंक्रीमेंट सैलरी भी यहाँ पर 10,800 शो कर रहा है। उसका जो मोबाइल नंबर था वो भी 745 उसका लास्ट में था, वही शो यहाँ पर कर रहा है। अगर उसके नीचे की अगर हम इन्फॉर्मेशन चेक करें, राहुल जोशी के देखें, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही दिखाएगा। देखो मेल शो कर रहा है, HR वो भी सही है, 22,000 इसकी सैलरी थी, तो यहाँ पर उसकी 22,000 उसकी सैलरी भी शो कर रहा है। और उसकी इंक्रीमेंट सैलरी कितनी है, 26,400, तो उसकी वो सैलरी भी यहाँ पर सही शो कर रहा है। और नेक्स्ट क्या है, इसकी मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर क्या है 658, वो भी यहाँ पर एक्यूरेट शो कर रहा है। तो ऐसे हम लास्ट वाले देख लेते हैं इसका, राकेश बिस्ट जो है, तो उसकी कितनी है 20,400, ओके है, 17,000 की सैलरी थी, अकाउंट उसका डिपार्टमेंट था, और मेल ठीक है, उसका जो मोबाइल नंबर था। तो ये जो फॉर्मूला है गाइज, एडवांस फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।